जब दुनिया का ध्यान एक बड़े युद्ध पर टिका हो, तब हर छोटा कदम भी बड़ी रणनीति का हिस्सा बन जाता है। अभी मिडिल ईस्ट में वही हो रहा है। एक तरफ ईरान बदले की कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दे रहा है और दूसरी तरफ अचानक चीन की सेना ने एक बड़ी मिलिट्री डील शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य अभ्यास है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है। और इस पूरे घटनाक्रम में व्लादिमीर पुतिन के फोन कॉल के बाद क्या कुछ बदल गया है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस रिपोर्ट में। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में रूस और ईरान के बीच उच्च स्तर पर बातचीत हुई, जिसके बाद क्षेत्रीय हालात और भी तेजी से बदलते दिख रहे हैं। इसी बीच चीन की पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस डील की है, जिसमें कई एडवांस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिमुलेशन शामिल हैं। ये डील ऐसे समय पर हुई जब ईरान ने दावा किया कि उसने पूरे इलाके में कई अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब जरा समझते हैं कि चीन की ये डील क्यों चर्चा में है। दरअसल पीएलए ने जो अभ्यास किया उसमें एयर डिफेंस ब्रिगेड, रडार यूनिट्स और एयर फोर्स के विमान एक साथ ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी, इसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में आयोजित किया गया, जो आज के आधुनिक युद्ध का सबसे मुश्किल और वास्तविक परिदृश्य माना जाता है। इस ड्रिल में कुछ अहम हथियार सिस्टम भी शामिल थे, जिनमें HQ-16 मिसाइल सिस्टम और टाइप C-25 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म शामिल किए गए। इसके साथ ही साथ PG-99 ट्विन 35mm एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी भी तैनात थी। इसका मकसद था एक लेयर डिफेंस नेटवर्क बनाना जो किसी बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले को रोक सके। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने हाल के दिनों में जिस तरह के ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उसने दुनिया की कई सेनाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर किसी देश पर एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल छोड़ी जाए, जिसे सैन्य भाषा में सैचुरेशन अटैक कहा जाता है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चीन इस पूरे युद्ध को सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि उससे सीख भी रहा है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा, ये भविष्य के युद्ध का ट्रायल ग्राउंड बन सकता है। और अगर ऐसा है तो पीएलए की ये ड्रिल एक तरह से आने वाले बड़े संघर्षों की तैयारी हो सकती है। इधर दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर चीन और रूस जैसे बड़े देश ईरान के साथ राजनीतिक या रणनीतिक तौर पर खड़े होते दिखाई देते हैं, तो ये सिर्फ संघर्ष और सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है। खबरों के मुताबिक चीन ने हाल ही में एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसके फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग और एयर टू एयर डॉग फाइटिंग दिखाई दिया। इस वीडियो के साथ एक संदेश भी था कि किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहें। यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब क्षेत्र में तनाव लगातार बरकरार है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन सीधे तौर पर ईरान की मदद करेगा। तो एक्सपर्टों का मानना है कि चीन शायद सीधे युद्ध में शामिल न हो, लेकिन वो कई तरीकों से अप्रत्यक्ष समर्थन दे सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस या रणनीतिक सहयोग। इसके अलावा चीन के लिए एक और बड़ा मुद्दा है ताइवान स्ट्रेट। अगर अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट में व्यस्त रहती है, तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। और यही वजह है कि चीन इस समय अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर रहा है। खैर, अगर चीन की हालिया ड्रिल और बयान को ध्यान से देखें, तो ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि एक संकेत भी हो सकता है कि दुनिया एक नए रणनीतिक दौर में प्रवेश कर रही है, जहां हर देश संभावित बड़े टकराव के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आपसे भी यही है, कि क्या ये सब सिर्फ तैयारी है या आने वाले समय में दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर आगे बढ़ रही है। आपका जो कुछ कहना है कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।